यह है सोनभद्र की धरा, जहां वनवासी, गिरिवासी, आदिवासी इन जातियों की बहुलता है यहाँ, और इनमें जनजातियां भी शामिल हैं। तो इनका यहाँ पे प्रादुर्भाव बहुत पहले हुआ अनादिकाल से, और इनकी संख्या अधिसंख्य बातें बढ़ती गई। और आज इसी इलाके में चपकी दुधी तहसील का, जहां पर सेवा समर्पण संस्थान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कोविंद जी, महामहिम कोविंद जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी और महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, इनका एक साथ आगमन हुआ है। ऐसा आगमन कभी यहाँ देखने को नहीं मिला, और राष्ट्रपति तो आजादी के बाद से आज तक यहाँ कभी आए नहीं थे। हालांकि कोविंद जी अपने राज्यसभा कार्यकाल में सांसद होने पर यहाँ पे आ चुके हैं 2 बार, 2001 में, 2013 में, लेकिन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए पहली बार आए हैं, प्रथम बार का आगमन है, और इसके पहले कोई राष्ट्रपति यहाँ आया भी नहीं। तो यहाँ की धरा बड़ी हर्षित, पुलकित और प्रकीर्णित है। वैसे हम बात करें तो यहाँ ऋषियों मनुष्यों की तपस्थली रही है। यह पूरा विंध्य की श्रृंखला, विंध्य की उपत्यका और कैमूर का भूभाग, पूरा श्रेणी का हमेशा यहाँ तपस्थली रही है, तो ये जागृत है। लेकिन इस ऊर्जास्वित धरा का प्रकीर्णन और अधिक बढ़ गया है इनके आगमन से। और यहाँ हमने देखा कि पूरी पब्लिक, यानी जिन्हें पूरा जन समुदाय, यहाँ का जन सम्मर्द यहाँ पर अतिशय प्रभावित रहा है इन लोगों के, इन त्रिमूर्तियों के आगमन से। और यहाँ पर इनको एक टोपी के रूप में कहें, कैप कहें, या हैट कहें, या ये कहें कि यहाँ पे एक पगड़ी के रूप में उनको भेंट किया गया। तो जो मैं धारण किए हुए हूँ यही चीजें हैं। यह पलाश के पत्ते से बनाया जाता है, और आदिवासियों के लिए हर मास के लिए यहाँ पर खेती बाड़ी, किसानी, हर चीज में यह बड़ा प्रकाशित रहा है, उनके लिए उपयोगी रहा है। और इसी को ये देशज शब्दावली में खलौर कहते रहे। और चाहे बारिश होती हो, हल चलाते हुए ये इसी को लगाए रहते थे पानी से बचने के लिए, धूप में काम करते हुए इसी को लगाए रहते थे, सर्दियों में भी ऊपर एक छाया बनी रहती थी ओस से बचाव के लिए। तो ये इनका रहा। और ये यहाँ का मूल बसन कह लें या सिरमौर कह लें, मूल सिरमौर यहाँ पर इसी को कहा जाता है। पलाश का पत्ता, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है पलाश। और आज के दौर में पलाश पूरा फूला पड़ा है, चारों तरफ हमने देखा पलाश पूरा फूला पड़ा है, और पलाश का पुष्प राज्य पुष्प है। तो उस राज्य पुष्प के पत्ते को एक साज सज्जा में बना करके कुछ वृत्ताकार बनाया जाता है, ये हैट, या कुछ अंडाकार बनाया जाता है। तो इस तरह से इनके निर्माण की शैली रही है। और जो मैं लगाया हूँ, बड़ा गौरव है कि उनको सम्मानित किया गया, यही आवरण उनको पेश करते हुए, उनको उनके सर पर धारण कराते हुए हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम सम्माननीय कोविंद जी को। और एक बात और करें हम कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत में इस तरह के हैट की परंपरा जब चालू हुई होगी, हमें लगता है उसके पहले से, आदिम काल से ये इनके बीच बचाव के लिए, आदिवासियों के लिए बड़ा अस्त्र रहा है, शस्त्र रहा है, ये कह लें। वो हल और डंडा यानी पैना जिन्हें कहते हैं, हल जोतते समय बैलों में हल लगे हुए होते हैं, तो उसको चलाने के लिए, अपनी आजीविका के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे, और बीच बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा संरक्षा के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर उन्होंने जो बात कही राष्ट्रपति महोदय ने
वो बड़ा ही अंदर से विह्वलित कर देने वाली रही। यहाँ वो 3 बार आ चुके हैं, तीसरी बार आगमन हुआ इनका। और इसके अलावा यहाँ के विकास के लिए वो बड़ा सर्वसमर्पित रहे हैं, 2001 से आते रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा कि यहाँ पे शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी, तकनीकी शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, पूरी शिक्षा वो व्यवस्था करेंगे। तो यही बड़ी अच्छी बात रही। और महिषी राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जी ने बड़ा ही यहाँ से प्रभावित होकर उनके हर्षोल्लास के शब्द निकले, बड़ी अच्छी बातें रहीं। आप इस वीडियो में देखें और पूरा सुने, जाने। यह है सोनभद्र की धरा। और हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा ज्वालामुखी से लेकर विंध्य तक, तो ज्वालामुखी यहीं सत्यनगर के पास है, चपकी से जहाँ यह कार्यक्रम है इससे थोड़ी दूर पर ज्वालामुखी है। और ऊपर जाए तो विंध्य में, जब ये मिर्जापुर जनपद से अलग हुआ है सोनभद्र 4 मार्च 1989 को, इसके पहले यह मिर्जापुर का ही भूभाग हुआ करता था और वहां का दक्षिणी भूभाग इसे कहा जाता रहा है। ऐसे में बिलगांव के समय और से मिर्जापुर जिले का की शुरुआत, उसका प्रादुर्भाव सन 1735 और कहीं कहीं लिखित है 1795, उसमें हुआ था काशी कौशाम्बी को काट करके। तो अब जाकर के यह जब अलग हुआ सोनभद्र, तब से लेकर के यहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति महोदय नहीं आ पाए थे। तो यह बड़े हर्षोल्लास की बात है। और आप देखें, अगला वीडियो देखें, पूरी बात सुने इनकी, इनके विचारों पर चिंतन मंथन करें और क्या क्या इन्होंने प्रस्ताव, विचार और एक तरह से कहते हैं ऑफर इन्होंने जो भी अभिव्यक्त किए हैं, सबको आप देखें। प्रणाम। मैं पिछले वर्ष ही आप सबके बीच में आना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना काल प्रारंभ हुआ और हमारी यात्रा स्थगित हो गई। मां विंध्यवासिनी और ज्वाला देवी के आशीर्वाद से आज आप सबके बीच आने की मेरी इच्छा पूरी हुई है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि मैं इस सेवा कुंज आश्रम में लगभग 20 वर्ष पहले आया था। आज पुनः आया, इस बीच में भी आया, लेकिन आज आप सबका जो उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह ये प्रकट करता है कि ये सेवा कुंज आश्रम में जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, वो सभी वनवासी समाज, हमारे बहनों और भाइयों के भलाई के लिए, उनके बच्चों के भलाई के लिए। और ये उत्साह इसीलिए दिख रहा है। और मैं देख रहा हूं कि ये जिस स्थान पर हम एकत्रित हुए हैं, ये स्थान उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 4 राज्यों की सीमा पर स्थित है। इस स्थान से जुड़े हुए हैं 4 राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इन आज जिन परिस्थितियों में हम मिल रहे हैं, कोविड महामारी के बीच, और उसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भाई बहनों को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण और भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में प्रसिद्ध सोनभद्र की धरती पर आप सभी का यह समागम अत्यंत महत्वपूर्ण। आज मुझे भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मरण हो रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण से वन संपदा और वनवासी समुदाय की संस्कृति की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध किया। प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा है। उनमें से कुछ लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए असाधारण प्रयास किए। वन योगी बाला साहब देशपांडे जी ऐसे ही एक समाज सेवक थे। उन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी और लगभग 40 वर्ष पहले देशपांडे जी के सहयोगी श्री अवध बिहारी जी ने
उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा संगठन के रूप में सेवा समर्पण संस्थान का गठन किया। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि यह संस्थान सेवा कुंज आश्रम से विभिन्न सेवा प्रकल्पों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। सेवा समर्पण संस्थान के प्रकल्पों से मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा। सन 1998 में यहाँ विद्यालय की स्थापना के लिए एक जमीन ली गई थी। उस अवसर पर मैं यहाँ आया था। उसके बाद से मेरा संपर्क निरंतर बना रहा। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पूछा था कि आप इस सुनसान जगह में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए लालायित हैं। बेटे और बेटियां आते हैं, सुबह आते हैं, शिक्षा लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यदि उनके लिए रहने के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था हो जाए तो उन बच्चों को हम यहाँ रात्रि में सभी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और उन बच्चों की शिक्षा को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि शायद वो प्रकल्प का जो इस शिक्षा प्रकल्प का जो पहला एक अनुष्ठान था वो एक पूरा, और वो एक शिक्षा आज जो यहाँ इस सेवा कुंज में हम प्रकल्प देख रहे हैं, ये सही मायने में शिक्षा जगत के मंदिर हैं। मंदिर में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से अपनी और सारे समाज की परिवार की भलाई के लिए, लेकिन ये जो यहाँ से मंदिर से बच्चे हमारे पढ़ कर के निकलेंगे वो न केवल हमारे समाज का गौरव बनेंगे बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इसलिए उस समय जब मुझे लोगों ने कहा कि मैं इस आपने जो धनराशि दी है हॉस्टल के लिए उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, तो मैंने उनसे कहा था कि आपको आभार व्यक्त करना नहीं है बल्कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी सांसद निधि का सदुपयोग करने का एक निमित्त माध्यम बनाया। आज मुझे खुशी है कि इन सब कल्याणकारी प्रकल्प जो यहाँ चल रहे हैं उनको वो सकुशल, और ऐसा लगता है कि एक सोनभद्र के जनपद में एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहाँ के सोनभद्र की एक लोग समझेंगे क्या सोनभद्र कौन सी जगह है। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहां से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वो सोनभद्र में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। देवियों और सज्जनों, जनजाति एवं वनवासी समुदाय के भाई बहनों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी एक सप्ताह पहले 7 मार्च को मुझे मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आयोजित एक राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और आज इस समागम में शामिल हो रहा। उस समारोह में मुझे बुंदेलखंड व गोंडवाना की अमर वीरांगना रानी दुर्गावती के संग्रामपुर स्थित किले के विकास व जीर्णोद्धार का शुभारंभ करने का अवसर मिला। जनजातीय समाज के गौरव से जुड़े ऐसे स्थान हम सब के लिए तीर्थ स्थल की तरह पवित्र होते। संयोग से हमारी राज्यपाल महोदया, जिन्हें भी मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार मिला हुआ है, वो भी दमोह में उस जनजातीय सम्मेलन की उन्होंने शोभा बढ़ाई थी। आज हम सबके बीच में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र का ये क्षेत्र जनजाति एवं वनवासी समाज की विविधता तथा बहुलता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। आज यहाँ आयोजित पूजा में माननीय सांसद श्री राष्ट्रपति अध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम श्रीमान रामचंद्र खराड़ी जी, कार्यक्रम के संयोजक विमान कुमार सिंह जी, वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए सभी
जनपद सोनभद्र से उपस्थित भाइयों बहनों, यहाँ के लोकप्रिय सांसद पकौड़ी लाल जी, अन्य सभी मान्य विधायकगण, पत्रकार मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का इस दूरस्थ आकांक्षात्मक जनपद में आगमन हृदय स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए इस गर्व और सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। ये जनपद सोनभद्र, जहां पर प्रदेश की आधी वनवासी आबादी निवास करती है, उन वनवासियों गिरवासियों के विकास के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी पहले से ही सक्रिय रूप से सहभागी बने रहे हैं और आज जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश को उनका नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, उन स्थितियों में उनका एक बार फिर से सोनभद्र की इस धरती पर आकर वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में नवनिर्मित छात्रावास और विद्यालय भवन के उद्घाटन का एक कार्यक्रम अपने आप में ही वनवासी समाज के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन की लहर पैदा कर रहा है। मैं इस अवसर पर सोनभद्र की जनता की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक मंच पर एक नई भूमिका के साथ आया है। कल आपने देखा होगा दुनिया के 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री जी का जो संवाद था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ब्राजील के राष्ट्रपति थे, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने स्वयं इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया कि वैश्विक मंच पर भारत ने कोविड प्रबंधन, कोरोना के प्रबंधन के साथ ही वैक्सीन देकर के विश्व मानवता के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, वह वास्तव में भारत आदिकाल से इस प्रकार का नेतृत्व करता रहा है। ये सम्मान जो अब प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश को प्राप्त हो रहा है, ये सम्मान भारत की 135 करोड़ आबादी का सम्मान है। लेकिन केवल एक वैश्विक मंच पर ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर भी गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, वनवासियों को, गिरिवासियों को, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को, अति पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़कर शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी तक उन तक पहुंचाने का जो अभूतपूर्व कार्य विगत 6 वर्षों के अंदर हुआ है, ये आकांक्षात्मक जनपद सोनभद्र उससे साक्षात लाभान्वित होता हुआ दिखाई दिया है। मैं बधाई देता हूं सोनभद्र वासियों को। आज राष्ट्रपति जी की उपस्थिति इस आकांक्षात्मक जनपद को विकसित
जनपद के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनने जा रहा है। मुझे आप सबको बताते प्रसन्नता है, आपके जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, विधायकों के प्रयास से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से राज्य सरकार एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी आपके सोनभद्र जनपद में करने जा रही है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, जब हम लोग आए थे इस जिले में, वित्त क्षेत्र के 2 जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र हर बार जनवरी से लेकर के मध्य जुलाई तक पेयजल के संकट से जूझते थे, और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उनके विजन के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल और घर घर जल के भाव के साथ हर गांव तक और हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कराने के कार्य को भी हम सोनभद्र के अंदर भी प्रारंभ कर चुके हैं। हमारा प्रयास है इस साल के अंत तक ज्यादातर गांव में पेयजल उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाएगा, और बाकी बचे हुए गांव को अगले 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति देकर के आदि से अधिक समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य संबंधी आदि से अधिक समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे। ये जो कार्य आ रहे हैं, गरीबों को मकान देने का काम, घर घर बिजली का काम, हर घर पेयजल की योजना का काम, स्वास्थ्य की सुविधा हर गरीब को मिले इसका लाभ, हर नौजवान को रोजगार देने का कार्य, हर खेत को पानी देने का कार्य, यह न केवल लोक कल्याणकारी योजना को आगे बढ़ाने का, बल्कि हर व्यक्ति की आय को कई गुना बढ़ाने और आकांक्षात्मक जनपद को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, और आज उसका प्रभाव सोनभद्र जैसे जनपदों में भी देखने को मिला है। कहीं ITI खोले जा रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक खोले जा रहे हैं, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है, और उसी श्रृंखला में आज सेवाकुंज आश्रम कारीगान चपकी में ये विशाल वनवासी समागम का एक कार्यक्रम, वनवासी कल्याण आश्रम जो 1952 से लगातार वनवासी बंधुओं के बीच में कार्य कर रहा है, वनवासी बंधुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है। यह कार्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। लाखों वनवासी समुदाय के बच्चों को एक नई दिशा देने, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का जो एक माध्यम बना है, आज उसका साक्षी महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में ये गांव और ये जनपद बन रहा है, जब इस वनवासी समागम के माध्यम से उन्हें एक नया विद्यालय भवन और नया छात्रावास प्राप्त हो रहा है। हम लोग अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ जो पूजन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए थे, कुछ वनवासी बच्चे वहां पर एकत्र थे। वहां पर एक बालिका भी आई थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ते? उसने कहा मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया है। तो मैंने कहा आगे की पढ़ाई का नहीं, छोड़ दिया है। मैंने कहा क्यों छोड़ा है? उसने कहा कि मैं आगे के प्रवेश के लिए गई, लेकिन प्रवेश नहीं हो पाया। मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि यहां के सेवा समर्पण संस्थान के साथ बातचीत करके उस बालिका का प्रवेश यहां संभव होगा तो यहां, काशी में संभव होगा तो काशी में, लखनऊ में, जहां धरती सोनभद्र स्थित सेवाकुंज आश्रम चपकी में देश के माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी का स्वागत व अभिनंदन करती हूं, जिनके कर कमलों से आज यहां वनवासियों को शिक्षित करने तथा उनके उत्थान की दिशा में प्रयासरत सेवाकुंज आश्रम, अखिल भारतीय कल्याण आश्रम तथा सेवा समर्पण संस्थान के नवनिर्मित विद्यालय एवं छात्रालय का लोकार्पण किया है। यह गर्व की बात है कि
माननीय राष्ट्रपति महोदय का इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र से पुराना लगाव रहा। जब आप देश के राष्ट्रपति नहीं थे, तब आप अवसर आदिवासी बच्चों के बीच रहा करते थे। आप 2001 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में कारीडार आए थे और अपनी निधि से छात्रावास भवन के निर्माण के लिए धन दिया था। आपका ये लगाव हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां 14 विभिन्न प्रकार की आदिवासी आबादी बसती है। यहाँ की भूमि पथरीली होने के कारण भूमि का उत्पादन, कृषि का उत्पादन बहुत कम होता है। यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती होती है और परिवार चलाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई भी देश और समाज बिना शिक्षा प्रगति नहीं कर सकता है। प्रगति के द्वार शिक्षा रूपी चाबी से ही खुलता है। हमारे संविधान में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति का अपने आप में पृथक अस्तित्व नहीं है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जब तक राष्ट्रहित को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखने की भावना नहीं होगी, तब तक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सेवाकुंज आश्रम, अखिल भारतीय कल्याण आश्रम तथा सेवा समर्पण संस्थान इस क्षेत्र के निवासियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा। ये संस्थान विद्यादान के माध्यम से यहाँ के लोगों के जीवन को संवारने में महती भूमिका निभा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं देकर आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को मान्यता देकर स्वाभिमान विकसित करना, भाईचारे का संदेश फैलाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना इस आश्रम का विजन है। आज इस आश्रम से इंजीनियर, शिक्षक, सेना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का निर्माण हो रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सेवाकुंज आश्रम के सहयोग से यहाँ का आदिवासी समाज अपनी लोक कला, कर्मा नृत्य, सहेला नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसकी प्राचीनता से लोगों को रूबरू भी करा रहे हैं। आदिवासी समाज आज भी कर्मदेव की पूजा करते हैं। आदिवासियों का जीवन